मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है 12 नवंबर 2021 को परभनी शहर के उपोषण मैदान में, यहाँ के जंतर मंतर मैदान में मुस्लिम समाज की जानिब से जिस तरह का आंदोलन किया गया है, त्रिपुरा में जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया गया है मुस्लिम समाज पर, और जिस तरह से अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके शान में गुस्ताखी की गई है, और जिस तरह से लोगों पर बर्बरियत यहाँ बरसाई गई है, जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया गया है, उसी के चलते आज परभनी शहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने ये बता दिया है कि किस तरह से उपोषण मैदान पर आंदोलन किया जाए और आंदोलन किस तरह से किया गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से शांततापूर्वक ये आंदोलन किया गया है, और इसमें जिस तरह से परभनी के ज़िम्मेदार लोगों ने अपना काम, अपना किरदार निभाया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग, मुस्लिम समाज के लोग एहतजाज करते हुए नज़र आए, और एहतजाज करते वक्त जिस तरह से इन्होंने काम किया है, माजी नगर सेवक शेख ख्वाजा भाई, इन्होंने जिस तरह से भाषण किया है, उसी के चलते आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समाज के हर पार्टी से जुड़े हुए लीडर यहाँ पर जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और इन लोगों ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, अपनी बात को किस तरह से शासन और प्रशासन तक पहुंचाया जा रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये शासन और प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है इन लोगों ने। बजाते खुद इन्हीं की ज़बानी हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समाज के युवक, बुज़ुर्ग, बच्चे इस मोर्चे में, इस आंदोलन में शामिल हुए, और मुस्लिम समाज ने परभनी के पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया, और परभनी के पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इनका सपोर्ट किया है उसकी तारीफ़ करते हुए इन्होंने जिन लोगों ने बर्बरियत की है उन लोगों पर क्या बात इन्होंने कही है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं लोगों की ज़बानी जिस तरह से इन्होंने बात रखी है। और आने वाले वक्त में अगर मुस्लिम समाज पर अगर अन्याय अत्याचार किया जाएगा तो इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, आइए जानते हैं खुद इन्हीं लोगों की ज़बानी। सारी कायनात को बनाया, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, कुरान मजीद को जलाना और मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये समझ ले कि तमाम चीजें हमारे ईमान के खिलाफ होती हुई हमको इस बात की दावत दे रही है कि कहीं हम सोए तो नहीं है। होता है कि किसी एक जगह पर इंसान को तकलीफ दी जाती है और देखा जाता है कि वहां के लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हमारा ईमान अभी कमजोर है या बहुत ज्यादा हमारा ईमान मुकम्मल है, ये नाक़िस है, कमजोर है, या हमारे ईमान में पुख्तगी। यहाँ तक इस्लाम इंसानियत के दुश्मन कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद एक ऐसा कांड त्रिपुरा में हुआ, मेरे दोस्त कारी मुजीब साहब ने अभी उसका इशारा आपको याद दिलाया कि बाकायदा एक मोर्चा निकलता है, और उस मोर्चे में भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि उस मोर्चे में पूरी दुनिया को जिस अजीम हस्ती ने अमन और भाईचारा का सबक सिखाया वो मोहम्मद पैगंबर हैं, और उन्हीं मोहम्मद पैगंबर का नाम ले लेके वो आतंकवादियों ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। हमारे लिए ये परभनी के गोर गरीब लोग अपनी रोजी रोटी में परेशान है। 7 साल से जो हालत खराब है वो बयान नहीं की जा सकती। फिर कोरोना में जिस तरह गोर गरीब के रोजी रोटी को छीना गया वो एक अलग से अत्याचार हुआ। अब उसमें ऐसे महामारी के बाद फिर ऐसे काम कर करके गरीबों को बंद रखना पड़ रहा है। वो ये इसलिए ताकि ये गोर गरीब का बंद, मजदूरों का बंद तुम्हारी आंख खोलने के लिए है कि देखो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न हमसे ये हो सकेगा नबी का जाहो जला दे। हमारे पैगंबर के खिलाफ
इस्लामी तशख़्ख़ुस के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ, हमारे कानून इस्लाम के खिलाफ जो अपशब्द बकेगा उसे धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और हम इस बड़े मंच से हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस्लाम के विरुद्ध में ही नहीं, अगर इस भारतवर्ष में किसी भी धार्मिक हस्ती के शख्सियत के खिलाफ कोई अपशब्द बके तो उसे जन्मठेप की सजा देनी चाहिए, उसे फांसी देनी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये 30 करोड़ जनता दुखी है तो हमारे भारत के वजीर आजम क्या ये 30 करोड़ है? और हमारे सदर जमहूरिया जो बैठे हैं वो पूरे भारत के सदर जमहूरिया, पूरे 130 करोड़ जनता के सदर जमहूरिया, उनको हमारी ये परेशानी नजर नहीं आ रही। कंगना रावत कुछ जबान खोल देती है तो हमारे सदर को सब सुनाई देता है। क्या रिश्ता लगता है? तुम्हारी बेटी की उम्र की होगी बाबा, रिश्ता उन्हें मुंह खोली तो नजदीक आ गए। और ये 30 करोड़ जनता की परेशानी राम कोविंद को नजर नहीं आ रही है। हम पूरे सम्मान से ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे धार्मिक भावनाओं को दुखाया जा रहा है। हम इस मंच से हमारे लीडर के थ्रू, कलेक्टर के थ्रू हम वजीर आजम को और सदर जमहूरिया को बताना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के भावनाओं को दुखाना बंद किया जाए। इसलिए कि जिस दिन तक हम खामोश हैं उस वक्त तक सब सलामत है। तो फिर अपनी जान बचाने के लिए मारने वाले की जान लेने का अधिकार भी संविधान में है। अपने आप में हौसला जमाने का काम भी तुम्हारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। इधर प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। भारत के जिंदा दिल मुसलमान हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूं कि हमने, हमारे मुफ्ती साहब ने, हमारे कायद ने आज रैली का आयोजन नहीं किया, सिर्फ धरना आंदोलन है। धरना आंदोलन में जंतर मंतर भर गया। अगर रैली का आयोजन करते तो आपका कलेजा फट जाता। ये आता है और दिल्ली का जंतर मंतर भरना भी आता है। बस जुल्म रोक दिया जाए, खत्म किया जाए। ये खामोश सरों की आवाज को अगर कान है और दिल के कान है तो समझ लो, वरना जिस दिन ये खामोश मुसलमान चीखने लगेगा तो फिर कान फट जाएंगे और हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान और दलित चीखेगा। और दोस्तों, मैं अपनी बात समेटते हुए बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, नारों में वक्त जाने के बजाय कुछ जिम्मेदारों की बातें सुन ली जाए। मैं अपनी बात आपसे इतना कह के आप हो गई, दुश्मन ये देखे हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पड़ के मुसलमान हो गए। दोस्तों साथियों, आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, ये माहौल
हमें ये बताता है, कुरान की आयत है, क्या होगा मुसलमानों, उनकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचे, जिनके ऊपर लश्कर जुल्म ढाए जा रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है। मैं आप तमाम ही लोगों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, हम किसको मानने वाले हैं? अल्लाह का कुरान हमें ये बताता है, कहीं अगर किसी इंसान पे जुल्म होता है तुम उसकी मदद के लिए पहुंचो। मैं उलमा दिन से मुखातिब होता हूँ और हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों से मुखातिब होता हूँ कि हम लोग हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए, आए दिन आप लोग मुसलमानों को कत्लेआम किए जा रहे हैं और हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हुए। मेरे भाइयों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर जिस मिल्लत रिस्वाई की जिंदगी से अच्छा है कि एक दिन की शहादत वाली जिंदगी की मौत मरना बेहतर है। आप तमाम से और एक मरतबा ये पूछना चाह रहा हूँ, जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? ये जिंदगी मौत किसकी अमानत है? आज तक भी हम लोग जिंदगी जिए, कैसी भी जिंदगी गुजर गई, मरने से पहले अगर से हम लोग शहादत की मौत मरते, अल्लाह की राह में मरते, किसी बेगुनाह पे जुल्म होता है उसको बचाते बचाते अगर हम लोग मरते, कहीं ना कहीं जन्नत के कोने में हम लोगों को जगह नसीब होंगे। मैं तमाम हिंदुस्तान के उलमाए दीन, बड़े बड़े अकाबरीन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये मामले आज थमने वाले नहीं है। इन लोगों ने गुजरात से ट्रायल शुरू करा, यूपी, मुजफ्फरनगर, आसाम, बिहार, अब जाके त्रिपुरा में ये लोग बैठे हुए। इनकी चालें है, ये लोग थमने वाले नहीं। ईट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। मैं उलमा से और एक मेरा मैसेज देना चाह रहा हूँ उलमा को खास तौर पे कि आप लोग ये मामले के ऊपर जल्द से जल्द फैसला लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि दिन सारे मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है और हम लोग खामोश हाथ में हाथ धरे बैठे हुए। मैं बार बार उलमा से मुखातिब हो रहा हूँ, ये मामले के ऊपर आप जल्द से जल्द खत्म लो। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने जिस मकसद से हमें जमीन पर भेजा है, जिस मकसद है उस मकसद को पूरा करके हम लोग दुनिया से गुजर हो जाए। आए दिन हम लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है और मैं हिंदुस्तान की एजेंसियों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किताब में ये नहीं लिखे हुआ है कि दिन दहाड़े किसी चलते हुए बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। की सोच है, विश्व हिंदू परिषद की सोच है कि मुसलमानों को मारो और खौफदारी करो। मेरे भाइयों, डरना विरना घबराना नहीं है, हम लड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ जो भी आगे के वास्ते उलमाए दीन तय करेंगे उसके वास्ते आप लोग घर, जान, दुकान, मकान, इज्जत, आबरू लुटाने के वास्ते तैयार है। और सरकार से मांग करता हूँ कि त्रिपुरा गवर्नमेंट जल्द से जल्द बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति राजवट लागू किया जाए। मेरे भाइयों, एक तरफ सरकार 75वां साल बोले तो अमृत महोत्सव यहाँ पर जल्लोष से मनाया जा रहा है। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और 75 साल की साठगांठी पर एक तरफ सरकार जल्लोष करती है, आजादी के दिन का जल्लोष करना भी चाहिए, और एक तरफ 75 साल से इस देश के अंदर दलित, मुसलमान, माइनॉरिटी के ऊपर जो हमले हुए जा रहे हैं, जो जुल्म हुआ जा रहा है, इसके खिलाफ सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि देश के अंदर 2 सुअर बैठे वाले, और ये जब तक 2 सुअर को उखाड़ के नहीं फेंका जाता जब तक अमन और शांति नहीं रह सकती भाई। क्योंकि ये 2 सुअर हमको बोल रहे हैं देशभक्ति का प्रमाण पत्र बताओ, हम ये देश के रहवासी है क्या नहीं बताओ। इनके माँ बाप का पता नहीं सालों के
कि अंग्रेजों को जिसने भगाया उसका नाम टीपू सुल्तान। अरे कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही? ये दो सुअरों को मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमान मरने के बाद भी यही दफन हो रहा है। इस देश से गद्दारी नहीं कर रहा मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। कौन निकल गया? एक बात आपके मुसलमान के शायर में लिखा है मेरे भाइयों, मुसलमान ने इस देश के अंदर जो कुर्बानी बहाल की है, आजादी के लिए जो कुर्बानी हासिल की है, आदमी जाओ लाल किले के अंदर जहाँ पर शहीदों के नाम लिखे हैं 140 नाम है, 140 में से 90 नाम मुसलमान के हैं मेरे भाइयों। आज का एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया और परभनी के उलमाए मशाखीन, तमाम सियासतदान और यहाँ पर मौजूद हाज़िरीन किराम, नौजवान साथियों, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात जिस तरह से कशीदा हुए, और ये सिर्फ 2014 से नहीं होता आया, बल्कि 70 साल से इन हालात की गवाही हमारे शहीद इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दिए, इस बात के गवाह है। और जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा तिरुपरा में किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली के फसाद में किया गया, और इस जलसे के माध्यम से आप और हम इस बात की गवाही देते हैं कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिसको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम आलम के इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर गया, और उनकी शान में गुस्ताखी करना मुसलमान कतई ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप और हम आज तमाम हाज़िरीन जलसा इस बात के गवाह है कि जब जब जुल्म हुआ, और हमें हमारा दीन, हमारा मजहब यही बात सिखाया कि जद्दोजहद करना, जिहाद करना, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, जालिम के खिलाफ मुकाबला करना, और हमें अगर उतनी ताकत नहीं मुकाबला करने की तो कम से कम अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। और आप तमाम इस महफिल में ये आवाज को, ये जिहाद को, ये जद्दोजहद को और ये दर्द को तिरुपरा के मुसलमानों के लिए महसूस करते हुए वक्त की हुकूमत को झिड़ोड़ने के लिए यहाँ पर जमा हुए, और ये इत्तेहाद हमको पैदा करना जरूरी है। जिस तरह से ये मंसूबेबाजी, ये साजिशें रची जा रही है, और मौलाना ने कहा कि ये आग आने वाले 2024 तक हो सकता है कि मुल्क भर में लगाने की कोशिश की जाए। इसका मुकाबला करने के लिए आप और हमको तैयार होना होगा। और मैं हमारे पार्टी मंत्री बहुजन अघाड़ी के तरफ से बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने पुलिस के साथ एक मुआहदा हुआ है कि हम नारे नहीं लगाएंगे। ये मुआहदा हम कल ही कर चुके हैं, और पहले से भी आपको इत्तला दी गई है
आपके जज्बात अपनी जगह, मगर हम इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर कुछ नारे लगाए हैं तो ठीक है, मगर अब इसके बाद नारे से एहतियात करें। ये हमने बाकायदा 2 घंटे मकामी पुलिस से कल मीटिंग की है जिम्मेदारान ने, और हम शुक्रिया अदा करते हैं मकामी पुलिस का कि उन्होंने हमें इजाजत दी, हमारे साथ कोऑपरेटिव किया। और यूं भी हमारा आज का धरना मकामी पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ नहीं है, न महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ हमारा आज का धरना है। हमारा आज का आंदोलन सिर्फ त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ है और उसके जराइम से जो पर्दापोशी कर रही है मरकजी हुकूमत, उसके खिलाफ भी है। ये हम इसके तो खिलाफ है, नाइंसाफी हो रही है, मगर हम जो मुआहदा करते हैं वो उसकी हम पासदारी करते हैं कि आज के इस नशिस्त में हम मकामी पुलिस के खिलाफ कुछ न कहेंगे, न सुनेंगे, न नारेबाजी करेंगे, न मकामी स्टेट की हुकूमत के खिलाफ। और नारे असल में किसी किस्म के नहीं लगाना है, ये हमने तय किया था शुरू में। तो अपने जज्बात पर आप काबू रखें और ये बात याद रखें कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है वो सला है और इंतहाई अफसोसनाक है। जो इत्तलात आई है वो ये है कि खुलेआम जुलूस निकाला गया बगैर परमिशन के, और जुलूस निकालने वाले जहां पर जुलूस निकाल रहे थे वो लोग वहां के मकामी लोग नहीं थे, वो बाहर से आए हुए लोग थे या उस मकाम के लोग नहीं थे। बगैर परमिशन के जुलूस उन्होंने निकाला। जुलूस में खुलेआम बाज लोगों के हाथों में हथियार भी देखे गए और वो लोगों पर हमला करते हुए भी देखे गए हैं। इसी के साथ जुलूस में खुलेआम जेसीबी लेकर चले हैं। तो जुलूस में जेसीबी और बुलडोजर का क्या काम है? और बाज जगहों पर यह भी देखा गया है कि कुछ पुलिस है जो तमाशाई है और कुछ पुलिस के वीडियो आए हैं जो हमलावरों के साथ भी दे रही है, खुद भी पथराव करने में शरीक है, खुद नारेबाजी में शरीक है, लोगों को उकसाने में शरीक है। अगर ये हाल त्रिपुरा की पुलिस का है तो ऐसी पुलिस पर आप ये कौन सा आपका किरदार है, कौन सा आपका मेयार है? आप कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं और आप फसादियों का साथ दे रहे हैं, उनसे चश्मपोशी कर रहे हैं, उनके जराइम में मददगार बन रहे हैं। और जब बात फाश हुई तो गोदी मीडिया ने तो बताया नहीं, कुछ सहाफियों ने हिम्मत की और यूट्यूब चैनल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम तक और पूरे देश की इत्तलात पहुंची। तो फिर वहां की बेशरम पुलिस वो फेक न्यूज बता रही है कि फेक न्यूज है ये, और मरने वालों के बारे में जब कहा कि ये लोग कैसे मरे तो कहा कि कुत्तों ने हमला किया, उन्होंने नोच कर खा गए। ये सिर्फ है इस तरह के उज्र पर और ऐसे इस्तेमाल पर कि जो किसी के कानों नहीं पड़ेगा और कोई उसको कबूल नहीं करेगा। और उससे बड़ी ज्यादा बेशर्मी वहां की त्रिपुरा हुकूमत की है कि जो आंखों में मालूम नहीं क्या पहनकर रखी है और कानों में कौन सा तेल डाल के बैठी है कि उनको 8 दिन तक 10 दिन तक जो कुछ हो रहा है नंगा नाच दिखाई नहीं दिया। मजलूमों की आओ बुका, उनका रोना धोना उनको सुनाई नहीं दिया और वो हाथ पर हाथ रखे धरे बैठकर चैन की बंसी बजा रही है और मरकजी हुकूमत बराबर की मुजरिम है जो इस सारे मामला से चश्मपोशी कर रही है। अगर वहां हुकूमत अपोजिशन की होती, सदर राज नाफिज किया जाता और कोई फैसला किया जाता, वहां के जराइम को गोदी मीडिया बड़ा चढ़ाकर पेश करता और न जाने कैसी कैसी साजिशें रची जाती। लेकिन हुकूमत भी गोदी है और मीडिया भी गोदी है, इसलिए नई इत्तलात आई है, नई इत्तलात आने के बाद उस पर कोई फैसला किया है। इसी बुनियाद पर आज का हमारा आसाद समंदर पुरअमन एहतजाज के लिए खड़ा हुआ। मुझे खुशी है हमारे नौजवानों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे सियासी समाजी कायदीन पर कि जिन्होंने कल की हमारी अपील जो खुसूसन सियासतदानों, समझदार सियासतदानों और उलमाए किराम की तरफ से हुई थी, उसका आपने ख्याल रखा। अभी तक की इत्तलात में कहीं आपने कोई गड़बड़ नहीं की है। हम खुश हैं। अगर इस तरह का हमारा मामला रहा तो ये पैगाम जाएगा कि परभनी के नौजवान, परभनी की आवाम, यहाँ के समाजी कायदीन जो है अपने बड़ों की बात मानते हैं
और पुलिस इस बात पर या नोट करेगी कि ये जो बात कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। आपने मुजाहरा किया बहुत सब्र का, कुछ बातें आपके सामने और भी आएंगी, हमारे सियासी सरपरस्ती जिनकी है वो भी रखेंगे आपके सामने। मगर पहले मैं कुछ रखूं कि अब आपको जाते वक्त से कुछ बातों का ख्याल रखना है। नजर खत्म नहीं हो रही अभी, लेकिन मैं अपनी बात में कह रहा हूं कि जब धरना खत्म होगा तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जाते वक्त भी नारेबाजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, कहीं जमा होकर हम तबसरे नहीं करेंगे और झुंड दर झुंड हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि पुरअमन तौर पर जो बिखर जाएंगे और अपने अपने मकामात पर इंशाअल्लाह जाएंगे। महजर देने का काम जिनके जिम्मे किया गया है वो अपना काम कर चुके हैं, वो हो रहा है, हमें उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप ये सुनेंगे इख्तिताम का ऐलान हुआ तो आप पुरअमन तौर से जाएं और रास्तों में कोई तबसरे न करें। माफ कीजिएगा, कभी कभी हमारे छोटी गलतियां या कभी कभी कोई इक़दाम हंसी मजाक के लिए किया गया भी जो है पूरी कौम की बदनामी का बायस बनता है और फिर वो हजरात जिन्होंने एहतजाज मुनज़्ज़म किया उनके लाले पड़ जाते हैं, कार्रवाइयां उनका पीछा करती है और कार्रवाइयां करने वाले हक बजाने भी होते हैं बाद मौकों पर। तो ये सब चीजें ना आए, हम एक अमन पसंद शहरी है, इसका सबूत है। आप तमाम ने हमारी अपील का ख्याल रखा, यहाँ तक आए, हम आप तमाम के शुक्रगुजार हैं। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल दरगाह के सामने हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें।
ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219